लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जिस तिरुपति बालाजी मंदिर में है, उसके प्रसाद में सूअर, गाय की चर्बी और मछली का तेल। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसको लेकर जबरदस्त बवाल हो गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह लॉर्ड बालाजी का अपमान है। राहुल का क्या बयान है कुछ देर बाद? दोस्तों, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जब मामला आध्यात्म का हो, धर्म का हो, तो हमारे मीडिया को संवेदनशील होना चाहिए। मगर ऐसा क्यों होता है कि जबकि धर्म और आध्यात्म हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, तो मीडिया इस कदर गैर जिम्मेदाराना कवरेज क्यों करता है? यानी कि धर्म से जुड़े मुद्दों में भी वो राजनीति क्यों ले आता है? मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल दोस्तों, देखिए किस तरह की कवरेज कर रहा है। आपकी स्क्रीन में तिरुपति के प्रसाद में बीफ, कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र। अब आप बताइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ना कांग्रेस की सरकार है, ना कांग्रेस का कोई लेना देना है, मगर चूंकि कांग्रेस पर निशाना साधना है, तो बीफ और कांग्रेस का षड्यंत्र दोनों को आपस में जोड़ दिया है। क्या यह जायज है दोस्तों? कांग्रेस ने इस पर तल्ख प्रतिक्रिया अपनाई है, मगर आपके जहन में इस वक्त सवाल होगा दोस्तों कि यह मामला क्या है? आखिर क्या वजह है कि यह मामला इतना बड़ा हो गया है? तो एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि आप तक ये खबर पहले पहुंचानी बहुत जरूरी है कि यह मामला इतना बड़ा आखिर क्यों हो गया। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब लड्डू की जांच होती है तो उसमें क्या क्या निकल कर आता है, और यहीं से लोगों के होश उड़ गए। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर ने बाकायदा इसमें ग्राफिक बनाया है और वो मैं आपको बतला रहा हूं। तिरुपति प्रसादम सैंपल रिपोर्ट क्या क्या मिला। अब इसमें क्या क्या था दोस्तों, इस पर गौर कीजिए। सोयाबीन, नारियल, सनफ्लावर, कॉटन सीड, जैतून का तेल, अलसी। अब तीन चीजें हैं दोस्तों जो बहुत शॉकिंग हैं: फिश ऑयल, लार्ड, बीफ टैलो। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, ये बीफ टैलो क्या होता है और साथ ही लार्ड क्या होता है? तो बीफ टैलो क्या होता है? जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ फैट रह जाता है और यह घी के जैसा दिखता है, और यही बीफ टैलो होता है। जी हां, यही बीफ टैलो उस प्रसाद में पाया गया, उस लड्डू में पाया गया। अब आपके जहन में सवाल होगा कि जिस लार्ड का जिक्र किया जा रहा है लड्डू में, वो क्या होता है? तो यह सूअर की चर्बी से बनाया जाता है। यह भी चिकना होता है, जिसे आसानी से मिलावट कर सकते हैं। मगर बड़ा प्रश्न, आखिर यह मामला सामने कैसे आया? आखिर कैसे पता चला कि लड्डू में मछली का तेल है, बीफ यानी गोमांस और सूअर की चर्बी है? तो आपके स्क्रीन पर दैनिक भास्कर ने जो पड़ताल की है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी, मछली का तेल होने की बात कहां से आई? दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अध्ययन केंद्र यानी CALF की लैब रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल है। यह रिपोर्ट 12 जुलाई को TTD और राज्य सरकार को मिल चुकी थी, लेकिन इसका खुलासा मुख्यमंत्री नायडू ने किया। जी हां, 18 सितंबर, इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों। 18 सितंबर को CM चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जगन सरकार में तिरुपति लड्डू प्रसादम को तैयार करने के लिए शुद्ध घी की जगह जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि प्रसादम को इस तरह से अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में YSR कांग्रेस पार्टी ने तिरुमला की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। और दोस्तों, जैसे ही खबर आती है तो जो घी सप्लाई करने वाली कंपनी है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। घी सप्लाई करने वाली 5 कंपनियां बैन, एक का 4 ट्रक घी मिलावट वाला। मामला सामने आने के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ने घी सप्लाई करने वाली कंपनियों से अनुबंध खत्म कर दिया। घी सप्लाई करने वाली कंपनियां प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क और AR फूड कंपनी थी। पांचों कंपनियों की आपूर्ति में से सिर्फ AR डेयरी के घी में बीफ की चर्बी की पुष्टि हुई। कंपनी के 4 ट्रक में अशुद्ध घी की पुष्टि हुई। हालांकि पांचों कंपनियों से अनुबंध खत्म कर दिया गया है और पिछले कई सालों से घी सप्लाई कर रही कंपनी KMF से दोबारा अनुबंध किया गया है।
तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसको लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। चंद्रबाबू नायडू पूर्व सीएम जगन रेड्डी पर करारा प्रहार कर रहे हैं। जगन रेड्डी इसका जवाब देते हैं। जगन रेड्डी का बयान आपकी स्क्रीन पर। पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी आरोपों पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने जुलाई की लैब रिपोर्ट दिखाई है, तब वे सीएम बन चुके थे, अब तक चुप क्यों रहे। रेड्डी ने कहा कि नायडू राजनीतिक फायदे के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जगन रेड्डी ने कहा कि नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वे प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिखकर नायडू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इस पर राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मगर इस मुद्दे पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से न्यूज 18 ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, इसमें कांग्रेस का रोल क्या है। जी हां, जैसे कि आप न्यूज 18 की इस खबर को देख सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, पिछले 5 साल 100 दिनों से कांग्रेस की वहां पर सरकार नहीं है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी और उसके बाद पिछले 100 दिनों से चंद्रबाबू नायडू की सरकार। तो ऐसे में यह शो क्यों किया जा रहा है, इस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। मगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पर राहुल गांधी का भी बयान आया है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपके सामने पेश करता चलूं। राहुल ने कहा है, वेंकटेश्वरा मंदिर में प्रसाद अपवित्र होने की खबरें परेशान करती हैं। यह घटनाक्रम हर भक्त को आहत करेगा। इस पर गहराई से विचार की जरूरत है। देश भर के मंदिर प्रबंधकों धार्मिक स्थानों की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। यही नहीं दोस्तों, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं तेलुगु देशम पार्टी की सरकार भी फंस गई है, क्योंकि उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, जो कि सुपरस्टार भी माने जाते हैं, एक्टर रहे हैं, उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की बात की है। जबकि उनका एक पुराना बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो बीफ खाने की वकालत कर रहे हैं और वो ये तक कह रहे हैं कि जिस गुजरात में शाकाहारी खाना खाया जाता है वहां पर गुजरात के दंगे हुए थे, 2002 के दंगे हुए थे। आज वही पवन कल्याण जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं कि पवन कल्याण का ताजा बयान क्या है आपके स्क्रीन पर। अब समय आ गया है कि मंदिरों से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। आज पवन कल्याण से सब सवाल पूछ रहे हैं। आज आप इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं, मगर बड़ा प्रश्न, कुछ दिनों पहले आप ये कह रहे थे कि बीफ खाने में कुछ गलत नहीं है। आप ये तक कह रहे थे कि गुजरात में लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं, यानी शाकाहारी फूड खाते हैं, और वहां पर दंगे हुए थे और सीधा प्रहार उस वक्त आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया था। सुनिए क्या कहा था पवन कल्याण ने कुछ दिनों पहले जब वो भाजपा के साथ नहीं थे। నిజంగా మన ఈ మధ్యన గోమాంసం గురించి లేదంటే బీఫ్ గురించి ఇంత గొడవ జరుగుతూ ఉంటే నాకు అనిపించింది, స్వామి వివేకానంద ఒక మాట చెప్పారు చిన్నప్పుడు. ఇప్పుడు మా నాన్న చెప్పిన మాటలు ఇవి. నిజంగా నాకు ఆకలేసి వేరే దారి లేకపోయి నేను ఉండాలి అంటే గుడ్డు మాంసం తిన, ఇది ఆయన అన్న మాటలు. నేను బీఫ్ తినాలి అంటే నేను తిని ముందుకెళ్తాను తప్ప దాన్ని వేరేలా చేసుకోనని స్వామి వివేకానంద అన్న మాటలు ఉంటాయి. ఆయన స్వామి వివేకానంద జీవిత చరిత్రలో ఉంటాయి. అంటే తిండి ఏది తిన్నామని కాదు, నిజంగా మరి తిండి శాకాహారమే తింటే అందరూ గొప్పోళ్ళు అయిపోతారంటే మరి గుజరాత్లో గోద్రా ఘటన ఎందుకు జరిగింది? दोस्तों, लोग इस तस्वीर को भी वायरल कर रहे हैं जहां जगन रेड्डी जो हैं, यानी पूर्व चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। मगर गोदी मीडिया ने इस पर अपना खेल शुरू कर दिया है। न्यूज 18 किस तरह की कवरेज कर रहा है आप देख सकते हैं और इस पर कांग्रेस ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं आपकी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर एक झूठ और भ्रामक करने वाला थंबनेल लगाया गया है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में हुई मिलावट पर शो था। पूरे शो में कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया गया था, लेकिन थंबनेल में इसे कांग्रेस की षड्यंत्र बता दिया गया। मैंने न्यूज 18 के सबसे शीर्ष संपादकों से जब बात की तो उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए वीडियो को प्राइवेट किया और थंबनेल बदला जा रहा है। थंबनेल लगाने वाली कोई 24 से 25 साल की लड़की थी, जिसको लगा कि कांग्रेस का नाम लगा दें तो थोड़ी नफरत फैलाओ, वीडियो चलवाओ। असल में तो सच ये है कि आज मीडिया के न्यूज़ रूमों में जब ऊपर एजेंडा है नफरत फैलाने का, तो नीचे वाले भी वही कर रहे हैं। जब एजेंडा है कांग्रेस को हर चीज का दोष देना, तो नीचे वाले
ऐसे ही थंबनेल बना रहे हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा दोस्तों, मुद्दा धर्म को लेकर है, हमारे आध्यात्म को लेकर है, मगर मीडिया का शर्मनाक कवरेज। और आप देखेंगे प्राइम टाइम में वही बेशर्मी, वही बेहयाई आप देख रहे हैं, जबकि मामला तिरुपति से जुड़ा हुआ है, उसके प्रसाद से जुड़ा हुआ है, हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं वहां पर प्रसाद खाते हैं, और अगर उसमें मछली का तेल और अगर उसमें बीफ की चर्बी, सूअर की चर्बी मिल रही है तो बहुत शॉकिंग है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि पिछले 15 सालों से नंदिनी घी जो है वो घी सप्लाई कर रहा था, मगर उसके बाद क्या हुआ कि नंदिनी घी के जो दाम थे वो ज्यादा बढ़े हुए थे, जिसके चलते पिछली सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने उसे हटा दिया और एक दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जो सस्ते में घी दे रहा था। और उसके बाद ये बवाल हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि पूर्व चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी कटघरे में इसी वजह से हैं। जो भी हो दोस्तों, इस मामले की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।